हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। आज भाग 2 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ये देखिए, इसमें बताया गया है कि आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं वो माता पिता से कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो कैसे जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जाना था कि डीएनए होते हैं जो कि आनुवंशिक गुणों को लेके जाते हैं, या कह सकते हैं कि डीएनए में जीन्स होते हैं। डीएनए या जीन्स कह सकते हैं, यही आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। ये बात पता करने के लिए मेंडल ने प्रयोग किया और बताया कि लक्षण माता पिता से कैसे जनकों में जाते हैं। तो आज हम लोग मेंडलवाद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेंडलवाद पढ़ेंगे। तो मेंडल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि जैसे मेंडल का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन्न शहर के सिलिसिया गांव में और एक माली परिवार में हुआ था। एक माली परिवार में हुआ था। देखिए, ये जात के ईसाई थे। जात के क्या थे? ईसाई थे। ये जात के क्या थे? ईसाई थे। ये देखिए, पढ़ने लिखने के बाद ये चले गए ब्रुन्न शहर और एक चर्च में पादरी हो गए। और पादरी रहते दौरान जब इनको खाली समय मिलता था, पादरी क्या होते हैं कि जो जैसे हम लोगों में हिंदू धर्म में मौलवी कह सकते हैं, जो पंडित पूजा पाठ कराते हैं, ऐसे मुस्लिमों में मौलवी, ऐसे ईसाइयों में पादरी है जिसे हम लोग फादर कहते हैं, वो पूजा पाठ कराते हैं। और जब 5 चर्च में पूजा पाठ कराते, उसके बाद जब वो खाली समय उनको जब मिलता तो वहाँ एक लंबा बगीचा था। उसमें ढेर सारे पौधे उगे हुए थे और उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। अब मटर का चुनाव क्यों किया, अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ईसाई थे, ये जात के क्या थे? ईसाई थे। और इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और लगभग कई वर्षों तक, कह सकते हैं कि 7 वर्षों तक सत्र जो था 1853 से 1856, 7 वर्षों तक कठिन परिश्रम के बाद, 7 वर्षों तक कठिन परिश्रम के बाद ये लगभग कह सकते हैं 1866 में आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और जाके तब आनुवंशिकी की नींव डाली। इन्होंने प्रतिपादन किया और आनुवंशिकी की नींव डाली। कह सकते हैं आनुवंशिकी की नींव डाली। तो कठिन परिश्रम, पढ़ने लिखने के बाद ब्रुन्न शहर गए और वहाँ एक चर्च में कह सकते पादरी हो गए। और जब उनको खाली समय मिलता तब इन्होंने, वहाँ पे ढेर सारे पौधे थे और इन्होंने मटर पर प्रयोग अपना किया। और लगभग 7 वर्षों तक कठिन परिश्रम, यानी लगभग 1853 से, देखिए पूछा जाता है मेंडल कितने वर्षों तक प्रयोग किया,
7 वर्षों तक प्रयोग किया। कब से कब तक? 1853 से 1856 में। और कठिन परिश्रम के बाद 1866 में आनुवंशिकता के सिद्धांतों के कह सकते प्रतिपादन किया और आनुवंशिकी की नींव डाली। और इनके नियम कह सकते हैं, इनके नियम एक ब्रुन शहर की, यहाँ देखिए लिखे है एक ब्रुन शहर, ब्रुन शहर की एक पत्रिका निकलती थी, उसका नाम था द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी ऑफ ब्रुन। क्या नाम था? ब्रुन शहर की एक पत्रिका द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी ऑफ ब्रुन में छपा। क्या हुआ? ब्रुन में क्या हुआ? इस पत्रिका में मेंडल के नियम छपे। इस पत्रिका में क्या है? मेंडल के नियम छपे। परंतु उस समय वैज्ञानिकों का ध्यान इनके नियमों की ओर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उस समय चल रहा था विकासवाद, या कह सकते हैं डार्विन का विकासवाद। इसी कारण कि जीव का विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में ज़्यादा प्रचलन उस समय खोज ज़्यादा कह सकते हैं वैज्ञानिकों का ध्यान उस ओर गया था कि जीव का विकास कैसे हुआ होगा। तो उस समय डार्विन आए थे, उन्होंने विकासवाद की चर्चा की, इसीलिए सभी वैज्ञानिक इनकी ओर ध्यान दिए थे, जबकि मेंडल की ओर किसी वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया। इस कह सकते हैं कि इस कारण मेंडल के नियमों की मान्यता उस समय नहीं मिल पाई और दुर्भाग्यवश उनकी क्या हुई? 6 जनवरी 1884 में मृत्यु हो गई। क्या हो गई? 6 जनवरी 1884 में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। यानी इनके जीते जी इनके नियमों की मान्यता नहीं मिल पाई। परंतु क्या हुआ कि लगभग 16 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 16 इनकी मृत्यु के कर सकते हैं 16 वर्षों बाद 1900 में, इसमें 1900 में 3 वैज्ञानिक कब? इनकी मृत्यु को कर सकते हैं 16 वर्षों के बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक आए और इनके नियमों की पुनर्खोज की। जो उन्होंने प्रयोग किया था उसके बारे में फिर से वही रिजल्ट आए कि जो मेंडल बताए थे, और इन्होंने इन लोगों को भी बता रहे हैं। 3 वैज्ञानिक हैं, इन 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया? इनके नियमों की पुनर्खोज किया, यानी जो मेंडल बताए थे वही नियम फिर से आए। इस प्रकार तब जाके इनके नियमों के मान्यता मिल पाई। देखिए कौन से हो 3 वैज्ञानिक हैं, जैसे हैं क्या? जर्मनी के कार्ल कोरेंस, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, देखिए कहाँ के थे? जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस। ऑस्ट्रिया के सेरमैक, या मार्क कह सकते हैं, सेरमार्क। और थे एक वैज्ञानिक, उनका नाम था हॉलैंड के ह्यूगो डेब्रिज। कहाँ के थे? हॉलैंड के ह्यूगो डेब्रिज, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज। ये तीन वैज्ञानिक मिलके मेंडल के कह सकते हैं 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किया। तो देखिए इसमें पूछता है कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कब हुई? तो कर सकते हैं 1900 में। कौन कौन वैज्ञानिक किए? मेंडल ऐसे पूछता है मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने किया? तो ये कार्ल कोरेंस, सेरमार्क और ह्यूगो डी ब्रिज। कितने वर्षों बाद हुआ?
तो बता सकते हैं क्या, 16 वर्षों के बाद। और मेंडल का कभी कभी क्या पूछता है कि ये वाला कितने वर्षों तक मेंडल प्रयोग किए थे। चलिए यही है मेंडलवाद, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जानें। हम देखते हैं मेंडल मटर के पौधे का चुनाव क्यों किए थे, इसके बारे में जानेंगे। मेंडल थे, उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था। देखिए 4-5 कारण थे। उन कारणों के फलस्वरूप मेंडल मटर के पौधे का चुनाव किए। जैसे मटर, नंबर 1 पॉइंट या लिख सकते हैं, ये देखिए पूछता भी है कि मेंडल मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, तो आप बता सकते हैं नंबर 1 पॉइंट कि मटर का जो पौधा होता है 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय मतलब आप जानते हैं कि लगभग 3 से 4 माह। हाँ, जो 3 से 4 माह फसलें होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, 1 वर्षीय भी कहते हैं। और जो उससे ज़्यादा होती है लगभग कर सकते हैं कि ये 8 से 10 माह, उन्हें बहुवर्षीय कहते हैं, द्विवर्षीय कहते हैं। और उससे जो ज़्यादा समय होता है उसे बहुवर्षीय कहते हैं। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। इस प्रकार कह सकते हैं मटर का पौधा क्या होता है, 1 वर्षीय होता है। फिर दूसरा पॉइंट, मटर के पौधे में कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। ये विपरीत लक्षण क्या होते हैं कि जैसे मटर लंबा, बौना, गोल, बीज का आकार गोल, झुर्रीदार, पुष्प का रंग, तो ये सब उसमें कई प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। वहीं होते हैं विपरीत, या उन्हें कह सकते हैं विपर्यासी लक्षण। तीसरा पॉइंट है कि मटर के पौधे को सभी जगह आसानी से उगाया जा सकता है। सभी जगह आसानी से उगाया जा सकता है। फिर चौथा पॉइंट था कि जो मटर का पौधा होता है या मटर का पुष्प या मटर के पुष्प में, मटर का पुष्प कर सकते हैं द्विलिंगी होता है। क्या होता है, मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है। क्या होता है, द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मतलब कर सकते हैं कि इसमें मेल, जो पुष्प का अभी पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होते हैं, पुष्प में जो भाग होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। जैसे ये होता है फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। जैसे ये क्या होता है, ये फीमेल पार्ट, ये क्या होता है, मेल पार्ट। ये दोनों साथ, जब दोनों साथ होते हैं तो इसे हम द्विलिंगी या उभयलिंगी भी कहते हैं। और क्या था, 5वां पॉइंट कर सकते हैं कि मटर के पौधे में स्वपरागण व परपरागण क्रिया कराई जा सकती है। और उसमें ढेर सारे लक्षण हैं, जैसे कि मटर का जो पुष्प है उसमें 2 कलर भी होते हैं, बैगनी और सफ़ेद भी होते हैं, या लाल भी होता है कभी कभी। तो ऐसे ढेर सारे लक्षण हैं। इन लक्षणों के कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या है कि जैसे इसमें जानेंगे कि जो मटर के विपरीत लक्षण हैं, मटर के 7 जोड़ी विपरीत या कह सकते हैं विपर्यासी लक्षण होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मटर के विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हैं। मटर के
7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण या विपरीत लक्षण कह सकते हैं, विपर्यासी लक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे देखिए पौधे के लक्षण ऐसे खाने आप बना सकते हैं। इसमें और होता है क्या, प्रभावी और अप्रभावी। क्या होता है, अप्रभावी। तो क्या होता है प्रभावी और अप्रभावी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पौधे के लक्षण क्या है, नंबर 1 पॉइंट, पौधे की ऊंचाई। क्या होता है, पौधे की ऊंचाई। पौधे की ऊंचाई क्या होता है, यानी लंबा पौधा होता है और क्या होता है, बौना पौधा होता है, लंबा और बौना। जैसे दूसरा पॉइंट क्या होता है, बीज का आकार। बीज का आकार क्या होता है, गोल और झुर्रीदार। ऐसे लंबा पौधा मतलब कि जैसे कुछ पौधे क्या होते हैं, ऐसे लंबे लंबे होते हैं और कुछ पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये मतलब ये होता है। और बीज का आकार क्या होता है, गोल। गोल मतलब कि ऐसे गोल, और झुर्रीदार मतलब थोड़ा सा क्या होता है, सिकुड़ा हुआ, उसे कहते हैं झुर्रीदार। फिर है बीज का रंग। क्या है, बीज का रंग। जो बीज का रंग है वो क्या होता है, बीज का रंग पीला और हरा होता है। ऐसे चौथा पॉइंट, यानी 7 जोड़ी है। कितने हैं, 7 जोड़ी। यानी पौधे की ऊंचाई लंबा और बौना, बीज का आकार गोल और झुर्रीदार, और बीज का रंग क्या होता है, पीला और हरा। और इसमें क्या है, बीज का आकार या फली की आकृति। फली की आकृति क्या होती है, फूली हुई। क्या होता है, फूली हुई और दबी हुई या सिकुड़ी हुई कह सकते हैं। फूली मतलब कि जैसे देखिए ना, ऐसे पूरा होता है तो फूली हुई होता है। और जब ये मतलब बीच बीच में थोड़ा सा क्या होते हैं, ऐसे इसे कहते हैं दबी हुई। पांचवा क्या है, फली का रंग। क्या होता है, फली का रंग। जो फली का रंग है वो क्या था, उल्टा था, हरा और पीला। फिर है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, जो पुष्प का रंग होता है क्या होता है, बैगनी और सफेद। क्या होता है, बैगनी और सफेद होता है। और होता है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, जो पुष्प की स्थिति है क्या होता है, कक्षस्थ और अग्रस्थ। क्या होता है, कक्षस्थ और अग्रस्थ होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ढेर सारे लक्षण पौधे की क्या है। तो इसमें इसको देखिए याद करना है, इसमें से 3 लक्षण पूछता है कि किन्हीं 3 लक्षणों के विपर्यासी लक्षण लिखिए। तो ऐसे किन्हीं 3 लक्षणों को आप लिख सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, यही बात है। इसमें जैसे पुष्प की स्थिति जो होती है वो भी आप लिख सकते हैं, अच्छी और अग्रस्त। क्या है, अच्छी और अग्रस्त। इस प्रकार या कर सकते हैं 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को याद रखिए, क्योंकि ये लक्षण कभी कभी पूछे जाते हैं कि किन्हीं 3 लक्षणों को आप बताइए। चलिए इतना आप पढ़िए। हमारा ये भाग 2 है, इसमें आप क्वेश्चन तैयार करते रहिए कि मेंडल, जैसे मेंडलवाद क्या था या मेंडेलिज्म क्या था। मेंडल मटर के पौधे का चुनाव क्यों किए थे, मटर के किन्हीं 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लिखें। इस प्रकार ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको तैयार करिए। धन्यवाद।